जो लैब है उसके अंदर हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करना है पोल्स की लोकेशन को देखते हुए, ठीक है। तो ये मेरे पास मैटलैब ओपन है, आपको पता ही है एडिटर विंडो होती है और ये कमांड विंडो होती है। सबसे पहले मैं लिखूँगी CLC क्लियर ऑल एंड क्लोज ऑल, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ZPK की कमांड, जो बेसिकली यूज़ होती है कन्वर्ट करने के लिए डायनामिक सिस्टम मॉडल को इनटू ज़ीरो पोल गेन फॉर्म में, ठीक है। हम लोगों के पास जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसको हमने ज़ीरो पोल और गेन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ZPK की कमांड यूज़ करनी है। तो मैं लिखूँगी G इज़ इक्वल्स टू ZPK, जो कि मेरे पास कमांड है मैटलैब की, ज़ीरो पोल एंड K फॉर गेन। देन मैं ब्रैकेट लगाती हूँ और मैं डिफ़ाइन करती हूँ कोई भी सिस्टम की कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। वो मैं कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर नहीं कर रही, इसलिए मैंने ब्रैकेट खाली ले लिया। उसके बाद फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके अंदर मैं लिखूँगी -5, -5, -10, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, देन कॉमा लगाया है, देन मैंने 100 लगाया। अभी ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगानी है। देन अब ये जो मेरे पास ज़ीरो पोल गेन की फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन आया है, डायनामिक सिस्टम मॉडल ज़ीरो पोल गेन की फॉर्म में आया है, इसका मैं फीडबैक लेती हूँ। उसके मैं लिखती हूँ CL1, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने CL1 क्यों लिया है? क्योंकि मैं क्लोज लूप ले रही हूँ। फीडबैक क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमने क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ज़रूरी है कि आप फीडबैक दो, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लोज लूप 1 फीडबैक, ठीक है। G मतलब इस सिस्टम का फीडबैक ले लो 1 यूजिंग फीडबैक कमांड, ठीक है। G,1 फीडबैक है। अगर आपने फीडबैक के अंदर 1 के अलावा कोई चीज़ देनी है, ठीक है, कोई सेंसर है जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, तो आप दे सकते हो। 0.7 होता है, जितना भी आप 0.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जितनी भी वैल्यू अपने फीडबैक से वायर के अंदर देनी है वो आप यहाँ पर दोगे। मैं यहाँ पर 1 ले रही हूँ, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। अब हमारा ये सिस्टम आ गया, ये ज़ीरो पोल गेन आ गया, इसका फीडबैक आ गया। अब हमने इसका प्लॉट लेना है, पोल ज़ीरो का प्लॉट लेना है। इसके लिए मैं जो कमांड यूज़ करती हूँ वो PZ प्लॉट की है, ठीक है। PZ प्लॉट, और किसका मैं ले रही हूँ? CL1 का। मतलब ये जो क्लोज लूप सिस्टम बना है इसका मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास आ जाए PZ प्लॉट। CL1 लिख दिया। उसके बाद मैं कहती हूँ ग्रिड के फॉर्म में आए मेरे पास रिजल्ट्स। ये मेरा मैटलैब का कोड हो चुका है कंप्लीट। इसको मैं रन करती हूँ तो ये देख सकते हैं आपके पास G आ गया, ठीक है। G क्या है? मेरा ज़ीरो पोल गेन की फॉर्म में सिस्टम। देन मेरे पास CL1 है। CL1 क्या है? क्लोज लूप 1, ठीक है। मतलब क्लोज लूप की फॉर्म में मेरा सिस्टम है, ये गेन है, और ज़ीरो पोल्स की फॉर्म में आपका सिस्टम मॉडल है। ये क्लोज लूप सिस्टम मॉडल है। अब ये जो क्लोज लूप सिस्टम मॉडल है इसके पोल्स और ज़ीरोस का जो प्लॉट है वो मेरे पास इस फिगर में आ गया, ठीक है। इस फिगर के अंदर आपका पोल और ज़ीरो का प्लॉट आ चुका है, और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस है, 0 से लेकर ऑनवर्ड -14 तक जा रहा है। पॉजिटिव एक्सिस के अंदर आपके पोल्स और ज़ीरोस लाई नहीं करेंगे। ये पोल है, सही है, एक ये पोल है और एक ये पोल है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि क्रॉस के थ्रू हम पोल्स को शो करते हैं और सर्कल्स के थ्रू आप लोग बेसिकली ज़ीरोस को शो करते हैं। अब ये जो सिस्टम है इसके अंदर ये वाला पोल है, ये वाला पोल है और ये वाला पोल है। अब ये जो पोल है ये नेगेटिव एक्सिस के अंदर है, और हमने ये स्टडी किया हुआ है कि जब भी आपके पोल्स जो हैं पोल ज़ीरो मैप के अंदर नेगेटिव साइड पर होते हैं, लेफ़्ट साइड पर होते हैं प्लेन के, तो सिस्टम स्टेबल होता है। अगर आपके पोल और ज़ीरोस जो है लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे होते हैं तो आपका सिस्टम स्टेबल होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो मैंने क्लोज लूप सिस्टम लिया है वो स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर पोल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर लाई कर रहे हैं।